दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की स्टोरी। आत्मदाह। भुवन घर पर है क्या? आवाज लगाकर भीतर से ही उत्तर की प्रतीक्षा करते हुए भैरव सिंह भुवन के घर की ओर देखने लगा। घर क्या था? मिट्टी से बना सरकंडों की छत वाली झोपड़ी थी, जिसकी बाहरी दीवार पर गोबर और मिट्टी की पुताई आखिरी बार कब हुई थी, बिना कहे ही सब कुछ बयां कर रही थी। आंगन को बुहारती सुखिया ने बाहर से आवाज आते ही साड़ी के कोंचा को नीचे किया, सिर पर पल्लू को ठीक करते हुए बाहर आई। सामने सरपंच भैरव सिंह को देखकर पल्लू की ओट में खड़ी हो गई। राम राम सरपंच जी। राम राम सुखिया, कैसी है तू? सब आपकी कृपा है। भुवन घर पर है? जी घर पर ही है। जरा बुला दे, उसे कुछ जरूरी बात करनी है। सरपंच जी कहते हुए सुखिया सुकुचा गई। अरे क्या बात है, बता तो सही। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उठ बैठ नहीं सकते हैं। कहते हुए उसकी आवाज में उदासी और चिंता साफ दिखाई दे रही थी। अच्छा चल, मैं ही भीतर आता हूँ, कहकर लकड़ी का टूटे हुए दरवाजे को खोलकर अंदर आने लगी। तभी दरवाजा एक तरफ लटक गया। मालिक रुकिए, कहते हुए सुखिया ने दोनों हाथों के सहारे से लटके हुए दरवाजे को उठाया और एक तरफ खड़ी हो गई। दरवाजा खुलते ही भैरव सिंह अंदर आ गए। आंगन में जहां तहां पेड़ों की पत्तियां गिरी हुई थी और धूल फैली हुई थी। मुंह पर कपड़ा रखकर वो एक तरफ खड़े हो गए। बीच आंगन में रखे झाड़ू को सुखिया ने उठाकर एक तरफ रख दिया और आंगन में चारपाई पर बिछाकर सुखिया ने उन्हें बैठने के लिए कहा, कहकर खुद अंदर चली गई। थोड़ी ही देर में भुवन खांसते हुए बाहर आया और भैरव सिंह को राम राम कहकर उन्हें प्रणाम करते हुए उनके पैर छूकर हांफते हुए जमीन पर बैठ गया। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है, कहते हुए उन्होंने अपने मुंह पर रुमाल रख लिया। मैंने सुना तेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, कहते हुए सुखिया की तरफ देखने लगे, जो झोपड़ी के दरवाजे की ओट में खड़ी थी। जी माई बाप, खांसी है कि पीछा नहीं छोड़ रही। वैद्य जी से दवाई ली सरकार, अब तो वैद्य जी का दिया काढ़ा भी काम नहीं कर रहा है। कुछ सोचते हुए भैरव सिंह भुवन की ओर देखते हुए कहने लगे, अगले मंगलवार को शहर जा रहा हूँ। मैं चंदा से कहता हूँ कि तुझे बड़े सरकारी अस्पताल में दिखा दे। नहीं सरकार, रहने दे। अब तो ये खांसी, कहते हुए भुवन जोर जोर से खांसने लगा। गले में लपेटे गमछे को मुंह के सामने रखकर, काहे को आप तकलीफ करते हैं, अब तो ये साथ ही जाएगी, कहते हुए भुवन के मुंह से खून के छींटे निकल रहे थे। सुखिया, मुझे लगता है इसे टीबी हो गई है, सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दे, नहीं तो भरी जवानी में ही विधवा हो जाएगी, कहते हुए कुटिल सी हंसी उनके चेहरे पर आ गई। ऐसा न कहो सरकार, अगर इन्हें कुछ हो गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, कहते हुए सुखिया साड़ी का पल्लू मुंह दबाकर रोने लगी। तभी तो कह रहा हूँ शहर ले जा और अस्पताल में भर्ती करवा दे। सरकार, हमारी हालत तो आप देख रहे हैं। तीनों लड़कियों को किसके भरोसे छोड़कर शहर चली जाओ। देख सुखिया, कह तो तू ठीक रही है। मेरे पास एक प्रस्ताव है, मेरे पास अगर तू कहाँ कहे तो तेरे दिन आज बदल जाएंगे। भुवन की दवा दारू भी अच्छे से होने जाएगी और 4 पैसे भी तुम लोगों के हाथ में होंगे। भैरव सिंह की बात सुनकर दरवाजे की ओट में खड़े खड़े सुखिया हैरानी से उनसे पूछती है, ऐसा क्या है सरकार? उसकी आवाज की खनक सुनकर भैरव सिंह अपनी मूंछों को ताव देते हुए कहने लगे, पहले अपने हाथ से गुड़ वाली चाय तो पिला दे, तब तक भुवन से बात करता हूँ। भुवन भैरव सिंह की बात सुनकर हैरानी से उनसे पूछने लगा, सरकार, हमारे तो भाग जाग गए, आप हमारी घर की ओर रुक किए और चाय पिए। भुवन, तू समझदार है, सरकारी कामों में इतनी व्यस्तता रहती है कि भाई बंधुओं के लिए भी समय नहीं निकलता है। पर आज वह घर से निकलते हुए तेरी भौजाई को कह कर आया था कि आज चाहे कुछ भी हो जाए भुवन से मिलकर आऊंगा। भैरव सिंह की बात सुनकर भुवन की आंखें खुशी से चमकने लगी और सुखिया की तरफ देखते हुए कहने लगा, जा जल्दी से सरकार के लिए ज्यादा दूध वाली चाय बनाकर ला। मालिक, हमारे हाथ की चाय। मुंह में पल्लू दबाते हुए सुखिया उनकी तरफ देखकर कहने लगी, सुखिया, चाय तो आज पीकर जाऊंगा, वो भी गुड़ वाली, जा जल्दी से पिला दे। भैरव सिंह की बात सुनकर सुखिया चूल्हे में बुझती हुई आग को फुकनी से फूंक मारकर जलाने की कोशिश करने लगी। जैसे ही चूल्हे की आग तेज हुई, सुखिया ने पतीली में पानी उड़ेल कर चूल्हे पर रख दिया।
चाय बनाते हुए भी उसके कान भैरव सिंह और भुवन की तरफ लगे हुए थे। उसके वहां से जाते ही भैरव सिंह धीमी आवाज में भुवन से फुसफुसाते हुए बात कर रहा था। पतीले में खौलते हुए पानी में गुड़, चाय पत्ती, दूध डालकर चाय को पीतल के गिलास में उड़ेलकर उसने पीतल का गिलास भैरव सिंह को पकड़ा दिया। उसके हाथ से गिलास पकड़कर भैरव सिंह उसे भरपूर नजरों से देखता रहा। 5 फुट 4-5 इंच की गठीला बदन, सांवला रंग, काली आंखों में गहरा काजल, पतली नाक, माथे से एक लट आकर उसकी गालों को छू रही थी। आंखों ही आंखों में भैरव सिंह सुखिया की उम्र का अंदाजा लगाने लगा। 30 से पार ना होगी। सुखिया को भरपूर नजर से देखने के बाद भुवन को देखकर उसकी उम्र का अंदाजा लगाने लगा। दुबला पतला, झुकी हुई कमर, सूखी आंखें, अधपके बाल, चेहरे पर पड़ी झुर्रियां। भुवन तो देखते ही देखते बूढ़ा हो गया है। समय कितने जल्दी बीत गया है, लगता है अभी कल ही तो बात की थी। भैरव सिंह को सब कुछ याद आ रहा था। भुवन का ब्याह जब सुखिया से हुआ था, दुगनी उम्र का तो तब भी था। गरीब, ऊपर से बीमारी ने उसे निचोड़ कर रख दिया था। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।